वहां भी मन आके भी द्वैत करेगा। जितना गुरु का दिखा है, एग्जाम्पल गुरु दिखे हैं, जितना उनकी महिमा दिखी है, वो याद करें तो बहुत खुद को पीछे बैक सीट पे रखने में मजा आता है। जब सुमो का हॉल था ना, आप में से शायद ही कोई उस टाइम का है, नानक कुटीर से पहले एक हॉल था बॉम्बे में जहाँ सत्संग होता था। तो वहां पर पानी नहीं होता था हॉल में, अंदर बाहर से पानी बकेट में भर के लाना पड़ता। तो जगवा के साथ 4-5 योगी रहते थे जाके साईं के पास संग करने के लिए। जगवा के साथ हर शहर से जो भी सत्संग सुनाने वाले होते थे उनके साथ ही जाना होता। तो उस समय ऐसे टाइम टेबल नहीं था, 8:30-9 बजे आना है, 6 बजे आना है। जो जिस समय उठा तैयार हुआ साईं के पास सीधा चले जाए, और साईं भी बैठे होते थे। तो जगवा हमेशा सबसे लास्ट में जाते थे। तो जो साईं के आसपास योगी थे ना, उनको ऐसे कभी किसी ने बोला भी होगा या खुद से समझा होगा कि वो सबसे लास्ट में आते हैं, माना लेट उठते हैं, लेट तैयार होते हैं और लास्ट में आते हैं। जबकि सबके उठने से पहले जगवा खुद कुछ बकेट्स पानी की भर के, एक टाकी होती थी, टाकी में पानी डालते जाओ, वो खुद भर के योगियों के लिए तैयारी करके गैस पे पानी गर्म करना होता था, गैस या स्टोव जो भी, वो सब करके रखते थे और सबको बोलते थे जो सबसे नया होता था ना, सबसे पहले उसको भेजो, उसको मौका मिले संग करने का। और हमेशा लास्ट में जाते थे। फिर कितने सारे योगी उनके अगेंस्ट भी बात करते थे, वो तो हमने भी बहुत कुछ देखा सुना, पर उन्होंने वो ही किया, हमेशा एक एक के लिए, हर क्षण एक एक के लिए रहे, क्योंकि द्वैत है ही नहीं, है ही एक बात नहीं चले। देखो जब हम सब आते हैं ना सत्संग में, तो गुरु के प्रति वो आकर्षण, वो प्रेम इसलिए होता है क्योंकि गुरु की दृष्टि पावन है, पवित्र है। हम में से कोई भी लायक नहीं होता है, चाहे वो योग भ्रष्ट भी हो ना, चाहे उसका पिछले जन्म का कंटिन्यूएशन में है, तो भी वो इतना पावन नहीं होता है। लेकिन गुरु की दृष्टि पवित्र होती है, पावन होता है, इसलिए जिज्ञासु उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, उसके आगे आता है, बढ़ता है। फिर जितना जिसका अभ्यास किया हुआ होता है, कंटिन्यूएशन में होती है बात, उतना वो ज़्यादा आगे आता है, ज़्यादा उसको अट्रैक्शन होता है। जैसे मैग्नेट पुल करता है ना, ऐसे पुलिंग होती है। तो भगवान ने बोला कि अपने को चाय देने से पहले ये बोलो कि मैं द्वैत नहीं करूँगा। ऐसे मन को तड़पाओ, तपाओ, वो सहन शक्ति नहीं रखते उसे सजा देने की। भगवान बोलते हैं अपने मन को तड़पाओ, तरसाओ, तपाओ और सहन शक्ति रखो, और अपने आप को भी सजा दो। क्यों द्वैत किया, यहाँ मैंने दूसरा क्यों देखा, सामने वाला कुछ भी करे पर मैं क्यों करूँ। हम चुप कर सकते हैं, किनारा कर सकते हैं, साइड ले सकते हैं, पर द्वैत क्यों करें। तू सब समझती है पर तूने टाइम नहीं दिया समझने के लिए। भगवान बोलते हैं हम सत्संग सुनने के बाद सब कुछ समझते हैं, पर अपने आप को टाइम नहीं देते हैं इस समझ को धारण करने के लिए। समझते हैं ना हर चीज, हर बात। एक्चुअली बिना ज्ञान के भी समझता है, हर एक बहुत सारी बातें समझता है, पर इसको धारण करने के लिए और टाइम देना चाहिए। इसको कुछ शेयर करने का भाव है तो बोलो। बिना ज्ञान के जरा सी भी माया नहीं कट सकती है। अपनी लेवल बनाने के लिए झट क्रम से झट अभ्यास करो।
और स्वीकार करो हर चीज साधना से, तो फिर यह शरीर कैसे चलेगा? एक रास्ता छोटा है, एक झुकेगा तो दूसरा पार कर सकेगा। सब में अहंकार है, आई नो है, पर लंबाई ना करो। जे तेरा ख्याल तेरे को दुखी ना करे, कमजोर ना करे, तो कोई ताकत नहीं है तेरे को डाउन करने की। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी ना करे, कमजोर ना करे, तो कोई ताकत नहीं है तेरे को डाउन करने की, कमजोर करने की। ख्याल को कंट्रोल नहीं करो, कंट्रोल में डिप्रेशन है, पर ज्ञान से निश्चय करो मुझ आत्मा में यह ख्याल होता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं ख्याल को कंट्रोल नहीं करो, क्योंकि कंट्रोल करने से डिप्रेशन होगा ना, कंट्रोल करने से अंदर मायूसी आएगी। पर उस ख्याल को ज्ञान से, निश्चय से वश करो कि मुझ आत्मा में ये ख्याल होता ही नहीं है। अपनी लेवल बनाने के लिए अभ्यास, जो सच बोलता है, सच माना, सच माना, सच में चलो। मन अंधा मोह में, देह ध्यास में, माया का मुरीद है। मन अंधा अहंकार में, देह ध्यास में, माया का मुरीद है। थोड़ा रहो, रियल रहो, एक तिनके को भी कंट्रोल ना करो। थोड़ा रहो, रियल रहो, एक तिनके को भी कंट्रोल ना करो। प्रेमी कहता है भगवान मुझे अहंकार है और दूसरों की गलतियां दिखती है। मुझे अहंकार है और दूसरों की गलतियां दिखती है। प्रभु जी सब लीला है, क्यों दुखी होते हो? दुख छोटा बड़ा आगे भी है, वो लीला नहीं। जब सब मर जाएं तब लीला है। हाँ जी, किसको कुछ बोलना है? हाँ, आते हैं इस पर। किसी को कुछ शेयर करना है, क्योंकि थोड़ा, हाँ जी बोलो।